मुरैना हादसे में घायल पायलट का रेस्क्यू कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 2 पायलट का रेस्क्यू किया जा चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, जिस रेस्क्यू करके पायलट्स को वायुसेना के हेलीकॉप्टर से अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। यह तस्वीरें आपको दिखा दें कि पायलट जो कि इजेक्ट हुआ था विमान से, उसे रेस्क्यू किया गया है। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से उसे रेस्क्यू करके अस्पताल ले जाया गया है। तस्वीरें सामने आई हैं। आज वायुसेना के 2 विमान मिराज 2000 और सुखोई 30 हादसे का शिकार हुए हैं मुरैना में, और पायलट ने इजेक्ट किया। 2 पायलट को रेस्क्यू किया जा चुका है और तस्वीरें सामने आई हैं। वायुसेना के हेलीकॉप्टर से उसे रेस्क्यू किया गया है। सुखोई 30 और मिराज 2000 हादसे का शिकार हुए हैं। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीर, जब पायलट को रेस्क्यू किया जा रहा था। वायुसेना के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया है पायलट को। विमान जब भी क्रैश होता है हादसे, ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। का शिकार होता है तो पायलट इजेक्ट करते हैं, और इजेक्ट करने की यह प्रक्रिया काफी जटिल होती है और काफी मुश्किल होती है। इसमें सीट के साथ 1000 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ रहे विमान से बाहर निकलते हैं पायलट, और इससे उन्हें स्वास्थ्य संबंधी भी कई तरह की दिक्कतें आती हैं। लिहाजा पायलट्स को सीधे पहले अस्पताल ले जाया जाता है। डी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीर, यह तस्वीर मुरैना की, जहां घायल पायलट का रेस्क्यू किया गया है। वायुसेना का चॉपर, जिसमें सेना के जवान घायल पायलट को ले जाते हुए, आज एक बड़ा हादसा हुआ है एमपी के मुरैना में, जहां वायुसेना के 2 विमान हादसे का शिकार हुए हैं, सुखोई 30 और मिराज 2000। मिराज में 1 पायलट, जबकि सुखोई में 2 पायलट सवार होने की बात सामने आ रही है। 2 पायलट्स का रेस्क्यू किया जा चुका है। तीसरे के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। अभ्यास के दौरान क्रैश हुए हैं दोनों विमान। ग्वालियर एयरबेस से इन विमानों ने उड़ान भरी थी। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जिसमें पायलट का रेस्क्यू किया जा रहा है, और दूसरी तस्वीर मलबा जमीन पर गिरा हुआ है, आग लगी हुई है, मलबा दूर दूर तक फैला हुआ है। सुखोई 30 और मिराज क्रैश हुए हैं अभ्यास के दौरान। भारतीय वायुसेना एक प्रोफेशनल वायुसेना है, और बताया जाता है, जानकारी बताते हैं कि 365 दिन वायुसेना का अभ्यास जारी रहता है, और इस अभ्यास के दौरान हल्की सी चूक भी बड़े हादसे की वजह बन सकती है। और इस हादसे की वजह क्या थी, इसकी जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश वायुसेना की ओर से दिए गए हैं। मामले पर प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर रक्षा मंत्री तक लगातार नजरें बनाए हुए हैं। इस मामले में सीडीएस और वायुसेना चीफ से जानकारी मांगी गई है। मुरैना विमान हादसे की जांच के आदेश दिए गए हैं। वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं, जिसमें तमाम चीजों की जांच की जाएगी। विमानों की स्थिति से लेकर के मौसम का हाल क्या था, तमाम नियमों का पालन किया गया या नहीं, क्या यह मानवीय भूल थी, कोई तकनीकी खराबी थी, तमाम बातों की जांच की जाएगी। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किया गया है। वायुसेना ने जांच के आदेश दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, और पायलट के रेस्क्यू का वीडियो सामने आया है। चॉपर से रेस्क्यू किया गया है पायलट का। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहत और बचाव कार्य के निर्देश दिए हैं। स्थानीय प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेट करके राहत और बचाव के निर्देश दिए गए हैं। जो भी इसमें प्रशासन के स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए वो की जा रही है। कृष्ण मोहन हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ चुके हैं। कृष्ण मोहन, हादसे को काफी वक्त गुजर चुका है, क्या कोई और अपडेट इस मामले से जुड़ी हुई? अभी तक इस मामले में एक ही अपडेट जिसका सबको इंतजार है, वो है वायुसेना की तरफ से इस घटना की प्रतिक्रिया, लेकिन वो प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। बहरहाल राहत की खबर ये है कि 3 पायलट जो इन्वॉल्व बताए जा रहे हैं, वो तीनों ही सुरक्षित हैं। तीसरे पायलट के बारे में भी जो सूत्र बता रहे हैं कि उसका भी पता लग गया है, और उसको कांटेक्ट करने के लिए, उसको पिक करने के लिए हेलीकॉप्टर जा चुका है। 2 पायलट जो पहले थे उनको निकालकर ग्वालियर के एमएच में मिलिट्री हॉस्पिटल में लाया जा रहा है। सुखोई में 2 पायलट थे और मिराज में 1 पायलट था। तीनों पायलट सुरक्षित बताए जा रहे हैं अभी तक। हालांकि इंजरीज उनको हुई हैं, और क्योंकि इजेक्शन के वक्त इंजरीज होना बहुत ही मामूली बात है, लेकिन तीनों पायलट अगर सुरक्षित हैं तो ये वाकई बहुत बड़ी खबर है। भरतपुर वाला जो हादसा है
वो अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई कि वो एयरफोर्स से रिलेटेड है। जी। बताया जा रहा है कि ये कोई चार्टर्ड प्लेन, कोई प्राइवेट प्लेन है, लेकिन अभी भी एक बार मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि उसके बारे में कोई अभी तक पुख्ता खबर नहीं आई है एयरफोर्स की तरफ से भी और सिविल अथॉरिटी की तरफ से भी कि ये किसका एयरक्राफ्ट है। जी। लेकिन ज्यादा संभावना इस चीज की है कि वो इस हादसे से अलग एक हादसा है और वो एक शायद एक चार्टर्ड प्लेन है। लेकिन फिर भी एक 100 किलोमीटर के इलाके में 3 एयरक्राफ्ट का क्रैश होना ये बहुत ही अजीबोगरीब संयोग है। बिल्कुल। 2 फाइटर जेट्स का आपस में टकराना बहुत रेयर घटना है और उसके बाद ये घटना कैसे हो गई ये पता कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से ही लगेगा। लेकिन फिलहाल ये बहुत ही एक फिक्र कर देने वाली बात है कि आखिरकार ये दुर्घटना कैसे हो गई। 2 भारतीय वायुसेना के 2 सबसे अच्छे जो फाइटर जेट्स हैं, जिनमें बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं जो अलर्ट करते हैं और वो फ्लाई बाय वायर होता है। बिल्कुल, इसको लेकर के कई सवाल मन में उठते हैं। कृष्ण मोहन, आपके पास हम लौटेंगे, उन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने दर्शकों के सामने कुछ फैक्ट्स हम रख देते हैं। मिराज और सुखोई 30 क्रैश हुए हैं। भरतपुर में भी विमान हादसा हुआ है, दूसरा हादसा हुआ है मुरैना के पास। ये दोनों लड़ाकू विमान हादसे का शिकार हुए हैं, जबकि राजस्थान के पिंगोरा रेलवे स्टेशन पर जो भरतपुर विमान क्रैश है वो हुआ है। 2 जगह आज हादसे हुए हैं, मध्य प्रदेश के मुरैना में और राजस्थान के भरतपुर में। मुरैना के पास सुखोई 30 और मिराज 2000 दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, 2 लड़ाकू विमान। राजस्थान के पिंगोरा रेलवे स्टेशन पर जो हादसा हुआ है उसको लेकर के अभी अपडेट आनी बाकी है, लेकिन खबर यह आ रही है कि यह लड़ाकू विमान नहीं था, यह एयरफोर्स का विमान नहीं था, यह कोई और विमान था। हालांकि इसके बारे में सटीक जानकारी अब से थोड़ी देर में ही मिल पाएगी। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, मुरैना विमान हादसे की जांच के आदेश दिए गए हैं। मिराज 2000 में 1 पायलट सवार था, सुखोई 30 में 2 पायलट सवार थे, तीनों का रेस्क्यू किया जा चुका है। 2 पायलट का रेस्क्यू हो चुका है, तीसरे पायलट को ट्रेस करके रेस्क्यू की टीम वहां के लिए रवाना कर दी गई है। मामले की जांच के आदेश एक ओर दिए गए हैं, दूसरी ओर पायलट का रेस्क्यू किया जा रहा है। 2 पायलट अस्पताल पहुंचाए जा चुके हैं, तीसरे पायलट को लोकेट किया जा चुका है और उसको रेस्क्यू करने के लिए चॉपर रवाना कर दिया गया है। एमपी के मुरैना में बड़ा यह हादसा हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रशासन को इस मामले में सहयोग करने के और तुरंत एक्शन में आने के निर्देश दिए हैं। सुखोई 30 और मिराज ये क्रैश हुआ है। हमारे सहयोगी कृष्ण मोहन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कृष्ण मोहन, 2 फ्रंटलाइन विमानों का हादसे का शिकार होना बहुत बड़े सवाल खड़े करता है, जिनके जवाब जानने होंगे। सवाल यह उठता है कि भारत की जो बेड़े की बात की जाती है कि यह पुराना हो रहा है, क्या यह हादसा कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन हो सकता है? नहीं चंदन, ये दोनों ही एयरक्राफ्ट बिल्कुल नए और बहुत अच्छे हैं। मिराज 2000 का इंडक्शन 80 के दशक में शुरू हुआ था और इसमें अभी इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है। इसकी 3 स्क्वाड्रन है जो कि ग्वालियर में बेस्ड है, बहुत अच्छे एयरक्राफ्ट में गिना जाता है। इसको भी वही कंपनी डैसो बनाती है जो रफाल को बनाती है। मेंटेनेंस में इसमें कहीं आज तक कोई बात सुनी नहीं गई। ये एयरक्राफ्ट कितना पोटेंट है इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के लिए इस एयरक्राफ्ट को ही चुना गया था। सुखोई 30 एयरक्राफ्ट तो भारतीय वायुसेना का सबसे नया एयरक्राफ्ट था। रफाल आने से पहले 2000 के दशक में इसका इंडक्शन शुरू हुआ था और ये और इनका अभी तक, अब से 2-3 साल पहले तक इनका प्रोडक्शन और इंडक्शन चल रहा था, यानी ये सबसे नए एयरक्राफ्ट है। इनका भी ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, बहुत कम इनके क्रैश हुए हैं। तो दोनों ही एयरक्राफ्ट बहुत अच्छे थे, उनके एवियोनिक्स बहुत अच्छे हैं, उनका जो टेक्नोलॉजी है, एरोडायनेमिक्स है, जो उनमें कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज हैं, फ्लाई बाय फायर छोड़ते हैं। फ्लाई बाय वायर का अर्थ आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ऑटोमेटिक स्टीयरिंग जो है आजकल आती है और पुराने जमाने की स्टीयरिंग बहुत ही आसानी से इनको उड़ाया जाता है। इनमें बहुत सारे सेंसर ऐसे होते हैं जो कोई भी खतरा होने पर बताते हैं और उसके लिए जो बरखिलाफ जो कार्रवाई करनी है वो इनिशिएट करने में मदद करते हैं। तो आखिरकार ये कैसे हुआ? सुखोई में 2 पायलट बताए जा रहे हैं, यानी जो सुखोई था वो ट्रेनर वर्जन था, क्योंकि सुखोई और उस ट्रेनर वर्जन था तो क्या पायलट और को पायलट 2 उसको उड़ा रहे थे। और मिराज में जाहिर सी बात अगर एक्सरसाइज हो रही, जैसा बता रहे हैं कि मनूवरिंग का अभ्यास किया जा रहा था, सुबह 9:30 बजे टेक ऑफ किया, मौसम एकदम साफ था, तो आखिरकार ये दुर्घटना कैसे हुई? और 1-2 एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स का आपस में टकरा जाना बहुत ही एक अजीबोगरीब सी घटना है जो कि बहुत सारे सवालों को जन्म देती है। हालांकि ये बात सही है कि दोनों एयरक्राफ्ट बहुत तेज रफ्तार से उड़ रहे होते हैं, दोनों ही सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट हैं और ऐसे में जरा सी एरर से दुर्घटनाएं हो सकती हैं। पर आमतौर पर कृष्ण मोहन, मेरा अगला सवाल यही होने जा रहा था कि इन विमानों की अधिकतम रफ्तार कितनी होती है और रिस्पॉन्स टाइम कितना होता है पायलट्स के पास? देखिए,
दोनों ही ये आज की तारीख में रिस्पांस टाइम बहुत ज्यादा पायलट की जो एबिलिटी है उस पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है कि दोनों ही जो एयरक्राफ्ट हैं वो फ्लाई बाय वायर से उड़ते हैं, यानी दोनों ही एक तरह से ऑटोमेटिक अपने फैसले खुद लेते हैं। इस तरह से आप एक हद तक आप इनको कह सकते हैं। दोनों ही विमान सुपरसोनिक हैं, लेकिन मनूवर करते वक्त वो सुपरसोनिक रफ्तार से जाहिरन नहीं उड़ रहे होंगे। सुपरसोनिक रफ्तार बहुत खास मौकों पर ही इस्तेमाल की जाती है, जब आप सोनिक बूम तोड़ते हैं, यानी रफली आप उसको 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार आप मान सकते हैं। हालांकि वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती है, बहुत सारे फैक्टर्स उसमें और ऐड होते हैं, लेकिन आमतौर पर जब मनूवर करते हैं तो सुपरसोनिक रफ्तार से नहीं उड़ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी रफ्तार 600 किलोमीटर 700 किलोमीटर की रहती है आमतौर पर जब भी कोई एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होते हैं। क्या एक्सरसाइज कर रहे थे और कैसे ऐसा हो गया कि दोनों ही इतने अच्छे एयरक्राफ्ट का क्लैश का आपस में क्रैश हो गए, ये बड़ी अजीबोगरीब बात है जिसका पता कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से ही पता लगेगा। सबसे बड़ी बात यह है चंदन की, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि वायुसेना का स्टेटमेंट इस बारे में क्या आता है, और उसके बाद ये क्लियर होगा कि आखिरकार कम से कम कुछ इशारे मिलते हैं। जाहिर सी बात है कि स्टेटमेंट में अभी कोई वजह नहीं बताई जा सकती है, क्योंकि अभी तो दुर्घटना हुए। दूसरा सवाल मेरा एक और इसी से जुड़ा हुआ है कि अमूमन जब भी कोई फ्लाइट हादसे का शिकार होती है तो एक ब्लैक बॉक्स का जिक्र किया जाता है, जो नागरिक विमान होते हैं, सामान्य विमान होते हैं। क्या लड़ाकू विमानों के अंदर भी ऐसा कोई बॉक्स होता है जिससे कि उसके आखिरी पलों की जानकारी मिल सके? बिल्कुल होता है चंदन, आखिरी कम्युनिकेशन रिकॉर्डेड होते हैं, आखिरी जो फ्लाइट डाटा होता है वो रिकॉर्ड होता है कि किस रफ्तार से उड़ रहा था, क्या उस समय उसकी सिचुएशन थी, बाहर के मौसम की रिकॉर्डिंग होती है। हर चीज का डाटा होता है कि आखिरी वक्त में हुआ क्या था, क्या पायलट ने कोई मैसेज भेजा था, आखिरी कम्युनिकेशन क्या था, इजेक्ट करने से पहले उसने जो भी कम्युनिकेशन भेजा होगा, हर चीज रिकॉर्ड होती है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें बहुत मुश्किल नहीं होगी जानने में। हमारे साथ भोपाल से प्रमोद शर्मा भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रमोद, इस हादसे से जुड़ी हुई क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो ये है कि ये दोनों ही एयरक्राफ्ट जो हैं वो मिराज और सुखोई मध्य प्रदेश के ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरे थे, और देखिए ये दोनों में आपस में ये टकराए और उसके बाद ये दुर्घटना सामने आई है। देखिए, एक जो एयरक्राफ्ट है वो जानकारी ये निकलकर सामने आई है कि मध्य प्रदेश के मुरैना के पहाड़गढ़ जो पहाड़ी इलाका है वहां पर गिरा है और इस एयरक्राफ्ट के ऊपर खच्चे उड़ गए। प्रमोद, आपको रोकना चाहेंगे, कुछ तस्वीरें आ रही हैं राजस्थान के भरतपुर से, अपने दर्शकों को दिखाते हैं। वहां पर प्रशासन के अधिकारी पहुंचे हैं, साथ साथ सेना के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, सेना के अधिकारी क्रैश साइट पर दिख रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं, पुलिस की टीम उनके साथ मौजूद है। जिस तरह से गड्ढा बना है वहां पर मलबे के गिरने के बाद उसमें उतर करके जांच कर रहे हैं। हादसे के बाद का ये मंजर तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से आज दो हादसे हुए हैं। एक मध्य प्रदेश के भरतपुर की तस्वीर, माफ कीजिएगा, राजस्थान के भरतपुर का यह हादसे का मंजर, जिस तरह से वहां पर प्लेन के टुकड़े बिखरे हुए हैं, आग लगी हुई है। अब से थोड़ी देर पहले यह तस्वीर आई थी। दो हादसे हुए हैं। दूसरा मध्य प्रदेश के मुरैना में, जहां दो विमान हादसे का शिकार हुए हैं, सुखोई और मिराज हादसे का शिकार हुए हैं। मलबा जमीन पर गिरा हुआ है। मुरैना में अभ्यास के दौरान दोनों लड़ाकू विमान हादसे का शिकार हुए हैं, जिन्होंने ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी और उसके बाद क्रैश हुए हैं। तीनों पायलट इजेक्ट कर गए, दो पायलट रेस्क्यू किए जा चुके हैं, एक पायलट का रेस्क्यू होना है। लोकेट करके वहां रेस्क्यू की टीम रवाना हो चुकी है। दो तस्वीरें आपको अब दिखा रहे हैं मुरैना और भरतपुर हादसे की। प्रमोद शर्मा हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। प्रमोद, अगर सरकार की ओर से बात की जाए तो शिवराज सिंह चौहान ने खुद इस मामले की निगरानी शुरू कर दी है, प्रशासन को जानकारी दी है।
देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस पूरी घटना पर नज़र बनाए हुए हैं। प्रशासन के आला अधिकारियों से उनकी बातचीत हुई है और कहा जा रहा है कि जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे भी उनकी बातचीत हुई है। प्रशासन का अमला वहां पर पहुंच गया है। जो मध्य प्रदेश के मुरैना का पहाड़गढ़ जो जंगली एरिया है जहां पर ये दुर्घटना हुई है, और जो एयरफोर्स का जो एयरक्राफ्ट है जो दुर्घटनाग्रस्त होकर वहां पर गिरा है, देखिए उसके परखच्चे उड़ गए हैं और उसके जो एयरक्राफ्ट के अलग अलग पार्ट्स हैं वो टूट गए हैं। और जैसे ही एयरक्राफ्ट इस इलाके में पहाड़गढ़ क्षेत्र में ज़मीन पर गिरा तो तेज उठती तस्वीरें बयां कर रही हैं कि आग किस तरीके से वो धू धू करके जलता नजर आया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके जानकारी दी है, मुरैना के कोलारस के पास वायुसेना का सुखोई 30 और मिराज 2000 विमानों की दुर्घटना होने की दुखद खबर सामने आई है। और उन्होंने प्रशासन को त्वरित बचाव एवं राहत कार्य के निर्देश दिए हैं। वायुसेना के सहयोग से निर्देश दिए गए हैं। विमानों के पायलट सुरक्षित होने की ईश्वर से उन्होंने कामना की है। देखिए, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि जब दोनों ही एयरक्राफ्ट एयरफोर्स के देखिए जब आसमान में टकराए तो उसी दौरान दोनों पायलट ने देखिए वहाँ से पैराशूट से के जरिए इजेक्ट किया। और लेकिन ये चूंकि जो पूरा एरिया है वो झाड़ियों वाला इलाका है, जंगली इलाका है, तो वहाँ पर उनके जो पैराशूट हैं वो फट गए और झाड़ियों में उलझने के चलते, और जिसके चलते 2 पायलट घायल हुए हैं। दोनों ही पायलटों को हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। वो अस्पताल पहुँच गए होंगे संभवतः, आधिकारिक तौर पर अब तक बयान नहीं आया, लेकिन वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और ये अब तक का सबसे बड़ा अपडेट है। बिल्कुल बहुत बड़ा अपडेट है जो कि आपने बताया। इस बीच एक और अपडेट आ रही है। राजस्थान के भरतपुर में वायुसेना के अधिकारी पहुंचे हैं, हालात का मुआयना कर रहे हैं। वहां पर हादसे वाली जगह पर पहुंचे हैं। राजस्थान के भरतपुर पहुंचे हैं वायुसेना के अफसर और क्रैश साइट का मुआयना कर रहे हैं। वहां पर हालात का जायजा ले रहे हैं। तस्वीरें आ रही हैं सामने। एयरफोर्स के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। मलबा जमीन पर जो बिखरा हुआ है वहां पर पहुंचे हैं और मलबा गिरने की वजह से गड्ढा हुआ, गड्ढे में उतर करके भी वायुसेना के अफसरों ने जांच की है। वायुसेना के अफसरों के साथ प्रशासन के अधिकारी, पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। 2 बड़े हादसे हुए हैं। एक राजस्थान के भरतपुर में जहां वायुसेना के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और हालात का जायजा ले रहे हैं। दूसरा हादसा मध्य प्रदेश के मुरैना में हुआ है जहां सुखोई और मिराज हादसे का शिकार हुए हैं, क्रैश हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से भरतपुर में बड़ा गड्ढा हो गया प्लेन के गिरने के बाद। यह अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीर है जब बड़ी संख्या में लोग यहां जमा हो गए थे। आग लगी हुई थी, आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। प्लेन का जो मलबा गिरा हुआ था उसमें आग लगी हुई थी, धूल डाल करके आग बुझाने की कोशिश की जा रही थी। और इसी जगह पहुंचे हैं थोड़ी देर बाद वायुसेना के अधिकारी। हादसे की जांच शुरू हो चुकी है। मुरैना हादसे को लेकर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश वायुसेना की ओर से दिया गया है। वहीं भरतपुर हादसे को लेकर अभी विस्तृत जानकारी मिलना बाकी है। भरतपुर टू मुरैना आज प्लेन क्रैश के 2 बड़े मामले सामने, और यह तस्वीर राजस्थान के भरतपुर की जहां वायुसेना के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं मलबे का मुआयना करते हुए। वो क्रैश की जगह नहीं बताएगा, क्या दोनों इकट्ठे एक जगह पे क्रैश हुए हैं, क्या अलग अलग क्रैश हुए हैं, ये सारा पता चलेगा तो पता चलेगा कि क्या हुआ है। देखिए, अगर एक साथ एक ही जगह पे दोनों क्रैश हुए हैं तो हो सकता है, और एक एक्सरसाइज में इन्वॉल्व थे, इसका मतलब है कि आपस में कोई ऐसी एक्सरसाइज कर रहे थे कि आपस में या टकराए हैं, या कोई एक चिड़ियों का जो झुंड होता है, माइग्रेटरी बर्ड्स, जो ग्वालियर भरतपुर की तरफ विंटर्स में हजारों की तादाद में आती हैं साइबेरिया से, क्या उसके झुंड में से घुस गए, क्या उसका कारण हुआ है, या फिर आपस में टकराए हैं उसके कारण हुआ है। क्योंकि अगर जहाज एक ही जगह गिर रहे हैं और अलग अलग रीजन से गिर रहे हैं तो बड़ा रेयर होता है, ये हो नहीं सकता अलग अलग जगह। तो खास कर हमारे को पूरी ये डिटेल पता होनी चाहिए कि ये कहां से टेक ऑफ किए थे। अगर दोनों ने ग्वालियर से टेक ऑफ किए थे, एक्सरसाइज चल रही है, एक्सरसाइज के दौरान हो सकता है एक्सरसाइज के अंदर कुछ ऐसी चीज हो गई हो सकता है दोनों वापस रिटर्न कर रहे हैं ग्वालियर में और एटीसी के संपर्क टूट गया है तो एक दूसरे को देख नहीं पाए, एक रिजॉइन कर रहा है, एक सर्किट के ऊपर है, शायद वो क्रैश हो सकता है। तो कई रीजन हो सकते हैं क्रैश के,
और जब तक फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से पता नहीं चलेगा, उसकी स्टडी नहीं होगी, फिर पता चलेगा कि क्या रीजन है। और पायलट से पता चलेगा, दोनों पायलट, अभी हमारे तीनों पायलट सेफ हैं, वो आपको बता देंगे क्या हुआ। तो कोई कंजेक्चर की जरूरत नहीं है, कोई हड़बड़ाहट और जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। मीडिया को थोड़ा सा तसल्ली रखनी चाहिए कि जल्दबाजी ना करें, क्रैश का रीजन पता चल जाएगा, क्योंकि भगवान की दया से पायलट सेफ हैं। तो एक तो ये है, और दूसरा ये है फ्लाइट एक्सीडेंट के इन्वेस्टिगेटर, जब हमने इन्वेस्टिगेशन की है कि पूरी जगह जाते हैं, देखते हैं किस तरीके से एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है, किस एंगल पे क्रैश हुआ पता चल जाता है, जिस एंगल पे लगी है ब्लेड्स कैसे मुड़े हैं, जहाज के पार्ट्स किस तरीके से मुड़े हैं पता चल जाता है, क्या एंगल ऑफ इम्पैक्ट था। इन सब चीज को मद्देनजर रखते हुए हमको कई चीजें पता चलेंगी, और उनके रिकॉर्ड से पता चलेगा फ्यूल का क्या रिकॉर्ड था, क्या कोई कंटेमिनेशन नहीं था। फ्यूल की टेस्टिंग होगी, वो भी होगा, हाइड्रोलिक ऑयल्स की टेस्टिंग होगी, ये सारी टेस्टिंग भी देखी जाएगी। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।